जैसा कि आज हम लोग फिर से जो है प्रतिदिन की तरह लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक को पढ़ेंगे। जैसा कि अभी तक जो है हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत की इतिहास को, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह विश्व का इतिहास, यानी विश्व की इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आधुनिक भारत की इतिहास का पूरा लुसेंट का वीडियो हमने इस चैनल पर जो है वो डाल दिया है। ठीक है, आज पहला क्लास होने वाला है विश्व की इतिहास का, और क्या कहते हैं एक और क्लास होगा, यानी कि मात्र 2 क्लास में जो है यह विश्व का इतिहास जो है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी, यूपीएससी या बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, यानी कि बिहार एसआई का, या क्या कहते हैं रेलवे का तैयारी करते हैं, या बैंक का तैयारी करते हैं, या बिहार टीचर का तैयारी करते हैं, यानी कि टीआरई 4 का यदि तैयारी करते हैं, तो इसके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। देखिए आज की वीडियो में हम लोगों को जो पढ़ना है वह विश्व का इतिहास पढ़ना है, और यह विश्व की इतिहास का पहला वीडियो होगा। और विश्व की इतिहास जो है मात्र 2 क्लास में जो है खत्म हो जाएगा। आज पहला वीडियो और कल दूसरा वीडियो आएगा, बस विश्व का इतिहास खत्म हो जाएगा। इतना दिया गया है मात्र इसमें। अब देखिए यहाँ विश्व के इतिहास में पहला हमें पूर्ण जागरण में के बारे में पढ़ना है। अब पूर्ण जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो यह इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से क्या हुआ था, पूर्ण जागरण का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है। और क्या कहते हैं लुसेंट में जो भी फैक्ट दिया गया है उसे एक बार पढ़ने से याद नहीं हो सकता है, क्योंकि कहानी तो दिया गया नहीं है, इसमें फैक्ट पॉइंट दिया गया है। तो अब इस फैक्ट को लगातार 2 बार 4 बार 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 रिवीजन करना है, और रिवीजन करते करते यह फैक्ट जो है याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इटली के महान कवि थे दांते, जिसका क्या कहते हैं पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि को क्या माना जाता है, दांते को पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और इसका जन्म, यानी कि कवि दांते का जन्म जो हुआ था वह फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा, और इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दांते के बाद जो है पूर्ण जागरण की भावना का श्रेय जो है देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। दांते के बाद जो है पूर्ण जागरण की भावना का श्रेय देने वाला व्यक्ति जो था वह पेट्रॉक था। इसी पेट्रॉक को जो है मानववाद का संस्थापक माना जाता है, और ये वह इटली का निवासी था। यह पेट्रॉक कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था, और इसी पेट्रॉक को जो है मानववाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इटालियन गद्य का जनक, इटालियन गद्य का जनक जो है कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है, इटालियन गद्य का जनक जो है कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। और कहानीकार बोकेसियो को डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरॉन जो है एक पुस्तक का नाम है, और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोकेसियो के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली की को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है, तो फ्लोरेंस का एक निवासी है जिसका नाम है मैकियावेली। इसी को जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, तो द प्रिंस, जो राज्य को एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। द प्रिंस मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है, तो यह मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्डो द विंची पहला, दूसरा कलाकार थे माइकल एंजेलो, और तीसरा कलाकार थे राफेल। नेक्स्ट पॉइंट है कि लियोनार्डो द विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, और यह जो थे लियोनार्डो द विंची यह एक चित्रकार था, मूर्तिकार था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक, कवि और गायक थे। लियोनार्डो द विंची द लास्ट सपर, मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। देखिए लियोनार्डो द विंची क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मोनालिसा नामक और क्या कहते हैं अमर चित्रों का रचयिता होने के कारण यह प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत क्या है, मूर्तिकार एवं चित्रकार था। नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की क्या है, कृतियां है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्ताना के गिरजाघर की छत
में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाया गया है। सिस्तना के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही क्या करा गया है, चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राफेल, यानी हम लोग अभी क्या 3 व्यक्ति का नाम पढ़ रहे थे, जिसमें अंतिम कौन था, राफेल। राफेल भी इटली का क्या था, एक चित्रकार था, और इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। माता किसका चित्र है, मेडोना का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, जियाटो को माना जाता है। पूर्ण जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो जियाटो। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द फ्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र क्या किया है, प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट क्या है, शेक्सपियर की अमर कृति इंग्लैंड की है। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड की रोजर बेकर को क्या माना जाता है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना गया है। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी किसने किया था, कॉपरनिक्स ने किया था। और गैलीलियो ने भी कॉपरनिक्स के सिद्धांत का क्या करा, समर्थन करा था। गैलीलियो ने भी क्या किया था, कॉपरनिक्स के सिद्धांतों का समर्थन किया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जर्मनी के प्रसिद्ध जो थे वैज्ञानिक केपला, जिसे केपलर भी कहते थे, ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह क्या है, सूरज की चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। ग्रह किस प्रकार घूमते हैं, यह बात किसने बताया, केपलर ने बताया था। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह जो है सूरज की चारों ओर घूमता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की नियमों का पता लगाया, जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था, मार्टिन लूथर ने। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। किसने, मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, लोलार्ड्स कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी वेसुस्पी इटली के नाम पर का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिकी वेसुस्पी के नाम पर क्या पड़ा, अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। किसने किया, मैगलन ने। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैगलन था। समुद्री मार्ग से जो है पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैगलन था। अब 2 पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था, जॉर्ज तृतीय था। जिस समय अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड की शासक कौन था, तो जॉर्ज तृतीय था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेड इंडियन अमेरिका के कौन थे, मूल निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध क्या करा था, भाग लिया था।
नेक्स्ट पॉइंट, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी और इस क्षति पूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया और जिसके अनुसार सभी अदालती कागज, अखबारों आदि पर 20 शिवलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। और 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तु पर भी कर लगाया और उपनिवेशवासियों ने इन करों को व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का भी नारा दिया था। नोट में दिया गया है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन किन देशों के बीच चला था, तो यह सप्तवर्षीय युद्ध जो था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच चला था। 1756 ईस्वी से 1765 ईस्वी के बीच यह सप्तवर्षीय युद्ध चला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्था बनाई। किसने बनाई? आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों ने बनाई और जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों को विरोध करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। और टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? टॉमस पेन ने की। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन क्या थे? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी और इस घटना से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। बोस्टन चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। अब देखिए क्या हुआ था कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का क्या हुआ? निर्णय हुआ। 5 सितंबर को 1774 के 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में क्या हुआ? एक महादेशीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कारों का निर्णय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को, कब? 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को जो है ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशों के बीच लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ और जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र क्या है? जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। प्रजातंत्र की स्थापना जो है सर्वप्रथम अमेरिका में हुई और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। यानी कि प्रजातंत्र की भी स्थापना अमेरिका में और धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ बना था? तो देखिए संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। देखिए भारत का संविधान जो है वह क्या है? सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो वह अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण, मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता मिली। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। नेक्स्ट पॉइंट जो है 1781 इसमें उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। मौलिक अधिकार, उसके समानता की घोषणा किसने सबसे पहली बार मनुष्यों के लिए किया? अमेरिका ने किया। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1861 ईस्वी में जो है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और यह गृह युद्ध की शुरुआत अप्रैल 1861 में हुई। दक्षिण उत्तरी राज्य के बीच हुई और दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे।
अब देखिए अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिनिया राज्य से हुई और इस युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का क्या हुआ, अंत भी हुआ। दास प्रथा का क्या हुआ, गृह युद्ध जब हुआ तो गृह युद्ध जो है दास के समर्थक कुछ लोग थे और कुछ लोग दास के विरोधी थे, और जैसे गृह युद्ध समाप्त होता है वैसे दास प्रथा भी समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, क्योंकि अब्राहम लिंकन ही इस समय जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी, तो अब्राहम लिंकन ने दी। और अब्राहम लिंकन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन की हत्या जो है जॉन विल्किज ब्रूस नाम के व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिका की गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। क्या कहते हैं, अप्रैल में इनकी हत्या करा गया और उसके बाद जो है गृह युद्ध की समाप्ति भी हो गई। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और यही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे आवेश आवेश के जो है वो खोज भी किया था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। उसके बाद देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति तीसरा पॉइंट में है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में जो है लुई 16वां के शासन काल में हुई और इस समय जो थे फ्रांस में समानती व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारगृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति की देन समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो है यह राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। हमारे भारत की संविधान में जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो है चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं ही क्या हूँ, राज्य हूँ और मेरे शब्द में ही कानून है। यह कथन किसका था, तो यह कथन लुई 14वां का था। लुई 14वां का क्या कथन था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द में ही कानून है। यह कथन लुई 14वां का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छा चरित्र पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। न्यायाधीश का जो पद होता था वह कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित होता था और यह पद क्या होता था, वंशानुगत होते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्साई के शीश महल का निर्माण किसके काल में हुआ, तो किसने करवाया, तो लुई 14वां ने करवाया था। किसका, वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्साई के फ्रांस की राजधानी, वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साई को जो है फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। अभी हालांकि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब देखिए लुई 16वां जो है 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां, अभी तक क्या थे, लुई 14वां, अब 1774 में लुई 16वां बैठता है। और लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतुआनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। लुई 16वां को देशद्रोह की अपराध में फांसी दी गई थी। लुई 16वां को किसके अपराध में, देशद्रोह की अपराध में जो है फांसी दी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टेले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। टेले भी और टीथे जो था धार्मिक कर था और यह टीथे जो है चर्च को देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर किसका विरोधी था, चर्च का विरोधी था।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रूसों फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन किया। 100 चूहा की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसका था? वॉल्टेयर की है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन क्या है? उत्तम है, यह शब्द जो था वॉल्टेयर की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया है। तो कौन सा? कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक बुक है। अब यह क्या नाम है? इसमें जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के बारे में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की जो क्रांति है ना, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसमें मध्यम वर्ग के आगाज किया था, और स्वतंत्रता एवं बंधुता भी क्रांति का नारा था। नेक्स्ट पॉइंट, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस पादरी, दूसरा स्टेटस अभिजात वर्ग, तीसरा स्टेटस जो थे वह देश की 90% जनता थी, जिनमें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। और इसी वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। किस वर्ग का बात करा जा रहा है? तीसरा वर्ग का बात करा जा रहा है। नोट में क्या दिया गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिबड़े थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, नेपोलियन का पिता कार्ले बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कॉन्सल और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना सॉरी। उसके बाद 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। नेपोलियन ने इंग्लैंड को क्या कहा? बनियों को देश कहा। अब नेपोलियन ने पत्नी जोजेफ हाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइस से शादी किया। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया? तो 1800 ईस्वी में किया था। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार कराया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। अब नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेरे के नायक नेल्सन के हाथ बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोपों के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपजिगा नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वहां एल्वा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंततः जो है वह मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1881 में उसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन लिटिल कारपोल के नाम से क्या है? जाना जाता है। अब देखिए क्या है कि नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? उसका रूस पर आक्रमण करना। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्र ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया था। अब देखिए चौथा क्या है कि इटली का एकीकरण। तो इस 4 के बारे में यानी इटली के एकीकरण से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।